Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to discuss about top 10 economics postgraduate colleges in India. Okay? If you are planning to pursue post graduation in economics, especially an MA or an equivalent postgraduate program, there are several reputed institutions in India that you can target. I have listed 10 important economics PG institutions that a student should know about. These include DSC, we all know about Delhi School of Economics, ISI, Indian Statistical Institute, JNU, Jawaharlal Nehru University, IGIDR, Indira Gandhi Institute, IIT Delhi, IIT Bombay, Asoka University of Hyderabad, GIPE, Gokhale University. Okay, so let's discuss about them. Before that, remember, knowing the names of these institutions is not enough. The important question is how do you actually get admission into these institutions? Okay, so for that we will discuss eligibility first. Okay, eligibility criteria, then we will discuss about entrance examination, syllabus, application process, and in last we will conclude with preparation strategy. Okay, we will discuss how to prepare. Your strategy will depend on your background. Okay, all these things we will discuss and conclude our video. So let's begin the class. The top 10 institutions at a glance. फर्स्ट, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डीएससी। डीएससी जो है वो की पीजी कोर्सेज क्या ऑफर करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एमए इकोनॉमिक्स जो है, डीएससी जो है एमए इकोनॉमिक्स ऑफर करता है, ठीक है। तो एमए इकोनॉमिक्स ऑफर करने का मतलब क्या है कि ये बैलेंस वे में होगा, विच मीन्स आई टेल यू लेटर ऑन, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो की पीजी कोर्सेज में क्या ऑफर करता है। तो वो अपने पीजी कोर्स का, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का नाम रखता है एमए इकोनॉमिक्स। ओके, एंड आप प्राइमरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन किसके थ्रू जा सकते हो, सीयूटी पीजी के थ्रू डीएससी में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। दूसरा है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आईएसआई, ठीक है। आईएसआई का जो है दिल्ली एंड कोलकाता दो जगह जो है ब्रांच है, ठीक है। और ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ दो ही जगह है, दिल्ली और कोलकाता में। ओके, तो ये जो है एमएस इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, MSQE, इसके नाम से जो है अपने मास्टर्स के कोर्स जो है वो रखते हैं, ठीक है। मास्टर्स के कोर्स का क्या नाम है इनका, MSQE, ठीक है, MS इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। एंड इनका जो टेस्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, ISI एडमिशन टेस्ट के थ्रू, ठीक है। ISI एडमिशन टेस्ट के थ्रू, ठीक है। और वो तीसरा कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो तीसरा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU, जो कि दिल्ली में है। और ये जो कोर्स पीजी का अपना नाम क्या रखते हैं और क्या ऑफर करते हैं, MA इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसमें भी एंट्रेंस क्या चाहिए, CUT पीजी के थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, IGIDR, मुंबई का, ठीक है। फोर्थ जो हमारा टॉप 4 इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट में बात करें तो सबसे पहले दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आता है, देन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आता है, देन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, देन इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ठीक है, जो कि मुंबई में है। एंड ये जो कोर्स ऑफर करते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट का, उसका नाम है MSc इकोनॉमिक्स, ठीक है। सब कुछ इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, आपको मास्टर्स की ही डिग्री दी जा रही है, बट देयर आर डिफरेंट नेम, और उन नेम रखने का पर्पस क्या है ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। क्यों कहीं जो है इकोनॉमिक्स के मास्टर्स को MA कहा जा रहा है, कहीं MSc, कहीं MS इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, सो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में लकीली आपको एडमिशन जो है CUT पीजी के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। ओके, एंड देन जो फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट है वो है मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, MSc चेन्नई में, ठीक है। तो मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है चेन्नई में है, एंड ये ऑफर करते हैं अपना कोर्स कौन सा, MSc इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड ये भी जो मतलब क्या कहते हैं एडमिशन लेते हैं वो CUT पीजी के थ्रू, और मद्रास स्कूल का अपना ओन एंट्रेंस होता है उसके थ्रू एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो अगर आपका टारगेट है मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। देन सिक्स्थ इंपॉर्टेंट जो कॉलेज है वो है IIT दिल्ली फॉर इकोनॉमिक्स, जो भी वो भी जितने भी IIT हैं मोस्टली वो क्या करते हैं MSc इकोनॉमिक्स ही अपने पीजी कोर्स का नाम रखते हैं, ठीक है। तो MSc इकोनॉमिक्स IIT दिल्ली ऑफर करता है, और एडमिशन किसके थ्रू लेता है, तो मोस्टली IIT जैम के थ्रू लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। एंड सेवन जो है IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे भी जो है MSc इकोनॉमिक्स अपना पीजी कोर्स ऑफर करते हैं, और ये भी एडमिशन IIT जैम के थ्रू लेते हैं।
देन आता है 8 नंबर पे हमारा 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, दैट इज अशोका यूनिवर्सिटी, जो कि सोनीपत में है, और ये एमए इकोनॉमिक्स ऑफर करते हैं, और ये अपने कॉलेज एंट्रेंस के थ्रू भी और सीयूटी पीजी के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं। देन 9th जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है वो भी एमए इकोनॉमिक्स ऑफर करते हैं एंड सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं। देन 10th जो आता है गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, GIPE, जो कि पुणे में है स्टैब्लिश, एंड ये लोग भी ऑफर करते हैं एमएससी इकोनॉमिक्स, एंड ये लोग अपने कॉलेज एंट्रेंस के थ्रू एंड सीयूटी पीजी के थ्रू जो है वो एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर हम बात कर सकते हैं कि ओवरऑल जितने भी 10 इंस्टीट्यूशन है वो उनमें मोस्टली जो है सीयूटी पीजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या खुद का कॉलेज एंट्रेंस, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप किन किन कॉलेजों को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि जहां वो खुद का एंट्रेंस लेंगे, ठीक है, वो फिर अपने हिसाब से लेते हैं एंट्रेंस, ठीक है। फिर वो एक नॉर्मल सिलेबस जो सीयूटी पीजी है वो सबके लिए डिजाइन होता है, ठीक है, ऑल ओवर फॉर एवरेज टू टॉपर स्टूडेंट एक बैलेंस पेपर बनता है। बट जहां आप कॉलेज स्पेसिफिक जाते हो, जैसे कि ISI जो हो गया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इनके लिए आपको डिफरेंट लेवल पे प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सीयूटी पीजी से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा ज्यादा एनालिटिकल है, ठीक है। तो जहां जो कॉलेज एंट्रेंस लेता है ना, फिर वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है, ना कि सीयूटी पीजी के बेसिस पे। तो इस पे माइंड रखना है कि अगर आप सीयूटी पीजी के टॉप रैंक को टारगेट कर रहे हो, तो फिर पैरेलली अगर आप किसी कॉलेज के एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हो, तो थोड़ा प्रिपरेशन को आपको दोनों तरफ रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल प्रिपरेशन से कवर करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ओके, माइट बी IIT जैम जो है, अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है इसकी भी जो है काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। IIT जैम हुआ या गेट का प्रिपरेशन हुआ, ओके। सो चलो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं अबाउट दीज इंस्टीट्यूशंस, ओके, कि कैसे अप्लाई करना है, एंट्रेंस का रूट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, DSC, जो कि दिल्ली में है, ओके। एंड इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस इकोनॉमिक्स MA जो है वो ऑफर करता है, ठीक है। एंड DSC का जो MA इकोनॉमिक्स है वो ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज है, क्योंकि एवरीबडी नो कि यहाँ पे कितनी रिग्रियस क्वांटिटेटिव ट्रेनिंग होती है, ठीक है। एंड यहाँ से टॉप कॉर्पोरेट एंड रिसर्च प्लेसमेंट्स भी लगती हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी डिस्कस करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एनी 3 ईयर डिसिप्लिन। बैचलर डिग्री मतलब कोई भी बैचलर डिग्री जो 3 साल आपने की हो, थ्रो किस सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड स्टैट्स, ठीक है। अगर आपने 3 सब्जेक्ट से जो है इनमें से किसी भी तीनों सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएट हुए हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम DSC, ओके। ओके, देन कितना एग्रीग्रेट, मिनिमम एग्रीग्रेट मार्क चाहिए एज प्रिस्क्राइब बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी ईच ईयर, ठीक है। कोई फिक्स अपर एज लिमिट नहीं है DSC में अप्लाई करने के लिए, एंड मिनिमम एग्रीग्रेट मार्क आपका जो है वो अप्लाई होता है बैचलर डिग्री में, आपका इतना होना चाहिए कि आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सको, ठीक है। रिमेंबर द सब्जेक्ट्स कि आप इकोनॉमिक्स या मैथ्स या स्टैट से, आप इन तीनों में से किसी में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ब्रांचेस क्या क्या है, तो ब्रांचेस में और स्पेशलाइजेशन क्या क्या ऑफर करता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो फर्स्ट तो MA इकोनॉमिक्स, ठीक है। और MA इकोनॉमिक्स सिंगल स्ट्रीम ही ऑफर करता है DSC, वहां पे MA इकोनॉमिक्स ही चलता है, ऐसा नहीं कि अदर अदर ब्रांचेस चलता है, ठीक है। तो कोई ब्रांच बाइफ्रिकेशन नहीं है DSC में। स्टूडेंट जो है लेटर चूज कर सकते हैं इलेक्टिव इन ट्रेड, इकोनोमेट्रिक्स, पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लेटर ऑन चुन सकते हो, बट जो ब्रांच है वो सिर्फ MA इकोनॉमिक्स का ही है, ठीक है। और कोई उसमें फाइनेंस और ऐसे करके कोई ब्रांच ऑफर नहीं होती है, ठीक है। एंड एंट्रेंस रूट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सीयूटी पीजी के थ्रू होगा, जिसका पेपर कोड ये होता है। एंड DU जो है अपनी ओन काउंसलिंग एंड मेरिट राउंड भी करता है, ठीक है। आफ्टर सीयूटी पीजी एंट्रेंस जो है आप जो है अप्लाई करते हो, पहले तो आप सीयूटी पीजी पोर्टल पे अप्लाई करते हो, एंट्रेंस देते हो, ठीक है। एंड देन आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप एग्जाम फीस एंड क्लियर करने के बाद आप जो है रजिस्टर करते हो सेपरेटली DU PG एडमिशन पोर्टल पे भी, ठीक है। और अपना CUT PG स्कोर को एंटर करते हो और पार्टिसिपेट करते हो सीट एलोकेशन राउंड में। जब CUT PG एंट्रेंस जो है निकल जाता है, उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है अपना DU भी जो है अपना क्या निकल अपने पोर्टल पे क्या कराती है, रजिस्ट्रेशन कराती है, जिसमें आप अपना CUT PG का स्कोर डालते हो, उस CUT PG स्कोर पे जो है एलोकेशन राउंड होता है, ठीक है। फिर जिस तरह से मेरिट बनती है उस हिसाब से सीट एलोकेशन होती है, ठीक है। ओके, टिपिकली जो फॉर्म है और एप्लीकेशन विंडो है वो कब रिलीज होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो CUT PG का नोटिफिकेशन तो मिड दिसंबर तक आ जाता है, ठीक है। एंड एप्लीकेशन विंडो जो है रफली मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक
खत्म हो जाता है, मतलब फॉर्म जो है ओपन होके अप्लाई होके क्लोज हो जाता है यहाँ तक, दिसंबर से जनवरी तक, ठीक है। और एग्जाम जो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक कंक्लूड हो जाता है, ठीक है। फिक्स डेट नहीं बता रही हूँ, बट मोस्टली जो है जनरल अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो ऐसे ही होता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सीयूटी पीजी डी यू अपनी काउंसलिंग बिगिन करता है, ठीक है, एनटीए के रिजल्ट के बाद। और ये कब होता है, ये अप्रैल और मई के टाइम में होता है। चलो अब डिस्कस करते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसका नाम है आईएसआई, जो जिसका ब्रांच जो है दिल्ली एंड कोलकाता में है, एंड दोनों ही एक ही फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है फॉर क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इन इंडिया, ठीक है। एक्सट्रीमली सेलेक्टिव होता है, स्मॉल इंटेक लेते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टाइपेंड सपोर्ट होता है। मतलब देखो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना मतलब कि नौकरी लगना है, ठीक है। जैसे डीएससी में भी ऐसा ही है, डीएससी भी बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव प्लेसमेंट ऑफर करता है, बट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इज समथिंग डिफरेंट कि आप, बट इसके लिए क्या है, आपका बहुत ही स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पे कमांड होना चाहिए, ठीक है। और काफी कम मतलब स्मॉल इंटेक, मतलब बहुत कम जो है बच्चे चुने जाते हैं, ठीक है। पर जो चुने जाते हैं उनको बहुत अच्छा खासा स्टाइपेंड भी वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है, हॉस्टल एंड एवरीथिंग तो मिलता ही है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है थ्रू आउट जब तक आप पढ़ते हो, एंड 100% प्लेसमेंट तो हो ही जाती है। मोस्टली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को अपने पास ही रख लेते हैं, देयर आर उनका जो भी रोल होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी की, तो बैचलर डिग्री 3+ ईयर इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। तो अगर आपको मास्टर्स अप्लाई करना है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, तो बैचलर डिग्री जो है 3+ ईयर किसी भी इस सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है, किसी भी वन ऑफ द सब्जेक्ट में होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट, तो या तो इकोनॉमिक्स हो, या मैथ्स से आपने बैचलर डिग्री किया हो, या स्टैट से किया हो, या इंजीनियरिंग से है, ठीक है। अगर आपने बीटेक भी किया है तो भी आप एलिजिबल हो इसमें मास्टर्स करने के लिए, ओके। एंड एक बात और याद रखना, अगर आपने यहाँ से मास्टर्स कर लिया ना, तो फॉर पीएचडी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में करना, ठीक है। फॉर आउटसाइडर एक टोटली डिफरेंट चीज हो जाती है। एमएसक्यूई जो इनका प्रोग्राम है, इसके बेसिस पे ही ये लोग पीएचडी एंट्रेंस भी लेते हैं, या तो जेआरएफ कैंडिडेट को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, शायद जेआरएफ कैंडिडेट से भी ये एंट्रेंस लेते हैं, ठीक है। फिर या फिर डायरेक्ट बुलाते हैं, इसका मैं थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, ठीक है। पर जो एमएसक्यूई है जो इनका, ठीक है, इसी बेसिस पे पीएचडी का भी एंट्रेंस इन लोग लेते हैं, ठीक है। कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं होता है। सो जो पर्सन यहाँ से मास्टर्स कर रहा है उसके लिए बेनिफिशियल है फॉर डॉक्टरेट डिग्री ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, मीटिंग आईएसआईज मिनिमम मार्क्स बार, ओके। तो आप 3 साल किसी भी सब्जेक्ट में, इन लिस्टेड सब्जेक्ट में से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आईएसआई की मिनिमम मार्क्स बार जो है आप पाए हो फॉर तीनों ईयर में, तो आप जो है एलिजिबल होते हो इस एग्जाम में बैठने के लिए। और तीसरी चीज, अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट भी हो फाइनल ईयर में, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई हियर, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि आईएसआई एडमिशन टेस्ट, ठीक है, एंट्रेंस रूट क्या है, तो मैंने बता ही दिया कि इनका खुद का एंट्रेंस रूट है, वही है, ठीक है। 2 कंपलसरी रिटन पेपर होते हैं, याद रखना है इनका पेपर भी जो है डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के होता है, ठीक है। जो पीईए है, ठीक है, जिसे ये पीईए जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स ए, जो इकोनॉमिक्स का पेपर 1 कह सकते हो, वो ऑब्जेक्टिव होता है। एंड जो पीईबी होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स का पेपर बी, ठीक। एंड यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता है सिंस द 2025 साइकिल से, ठीक है। सिलेक्शन जो है प्योरली किसके बेसिस पे होता है, कंबाइंड स्कोर जो आप पेपर 1 ए में पाते हो एंड पेपर बी में पाते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों में जो आप नंबर पाते हो उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। ओनली इंटरव्यू जो है वो पीएचडी डॉक्टरेट लेवल पे आपका होता है एंट्रेंस के बाद भी, ठीक है। और आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो याद रखना, एक ये जो है एडमिशन आपको आईएसआई के पोर्टल पे ही जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ईजी होता है एप्लीकेशन प्रोसेस यार, 10 मिनट में आप जो है अप्लाई कर लेते हो। एंड समथिंग 1500 के जो है वो कॉस्ट लगती है आपका मास्टर्स के अप्लाई करने के लिए, ठीक है, ओके। एंड ऑल दैट आपको पता ही होगा कि आपको रजिस्टर करना है, वैलिड ईमेल फोन से अपलोड करना है, फोटोग्राफ देना, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, एंड अपना मेरिट लिस्ट जो है वो चेक करते रहो, ठीक है। कोई सेपरेट इंटरव्यू स्टेज नहीं होता है इसमें, ये याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एडमिट कार्ड की भी डिटेल, आपके एग्जाम की भी डिटेल, ये सब मेल से आ जाती है, ठीक है। स्टिल आप जो है पोर्टल को एक बार चेक करते रहना अच्छे से, ठीक। इसकी बात करें तो फॉर्म रिलीज एंड एप्लीकेशन विंडो के बारे में बात करें, तो नोटिफिकेशन जो है टिपिकली सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में है, जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। एंड जो एंट्रेंस है वो मई में कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। और ऑफलाइन होता है, साल में एक ही बार होता है। और रिजल्ट और एडमिशन प्रोसेस जो है जून जुलाई तक कंक्लूड हो जाते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के, ठीक है।
ओके, अब नेक्स्ट बात करें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू दिल्ली के बारे में, ठीक है। तो जो जेएनयू है ये किसके लिए जाना जाता है, तो नोन फॉर ए स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ओरिएंटेशन, ठीक है। अब तक हमने जो दोनों ही टॉप टू इंस्टीट्यूट्स पढ़े वो रिग्रियस मैथमेटिकल मतलब मास्टर्स के लिए जाने जाते हैं, बट कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो एक बैलेंस अप्रोच देता है, जिनका जो मैथ्स है या जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं बट इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छी है, फॉर दैट वो जो है जवाहरलाल नेहरू जेएनयू जो है वो टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल ही मैथ्स नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मैथ्स काफ़ी है बट इतने लेवल पे नहीं है जितना डीएससी एंड आईएसआई जो है वो फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल एंड मोस्टली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए जेएनयू जो है वो फेमस है, ठीक है। काफ़ी अच्छा वर्क हुआ है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, ठीक है। एंड ये किसके अंदर आता है, तो डिपार्टमेंट जो है जो ये यहाँ का इकोनॉमिक्स प्रोग्राम है वो आता है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स स्टडीज एंड प्लानिंग, CESP के अंतर्गत, ठीक है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत सेंटर ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग आती है, ओके। एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी ये है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए जो कि जेएनयू प्रिस्क्राइब्ड करता है हर साल, ठीक है। कोई मैंडेटरी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है मास्टर्स करने के लिए जेएनयू में, ठीक है। अच्छा, स्पेशलाइजेशन क्या ऑफर करते हैं, तो एमए इकोनॉमिक्स नाम से ही इनका प्रोग्राम जाना जाता है, ये सिंगल प्रोग्राम ही ऑफर करता है, ठीक है। और लेटर आप जो है अपने अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन जो है आप इलेक्टिव चूज कर सकते हो, चाहे इकोनॉमिक थ्योरी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल, इन्वायरमेंटल, ये सारे पार्ट्स हैं, इनमें से आप कोई भी अपने लिए स्पेशलाइजेशन चुन सकते हो, ठीक है। बाकी प्रोग्राम की बात करें तो एमए इकोनॉमिक्स ही ऑफर होती है, ठीक है। और एंट्रेंस रूट जो है जेएनयू का क्या है, सीयूईटी पीजी ही है, ठीक है। और जेएनयू जो है ओन मेरिट बेस्ड काउंसलिंग करता है आफ्टर दैट सीयूईटी पीजी, ठीक। अच्छा, अप्लाई तो हमको पता है ये सीयूईटी पीजी में कैसे करना है, ठीक है। एंड सेम डीएससी की तरह जेएनयू में भी जाके आपको अपने पोर्टल पे मतलब कॉमन सीट एलोकेशन पोर्टल पे जाके आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, और उसमें पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा कि आपको सीट अलॉट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। और सेम टाइमलाइन है जो सीयूईटी पीजी का टाइमलाइन है, दिसंबर टू मिड जनवरी, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस होता है एंड मार्च तक एग्जाम हो जाता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, IGIDR, मुंबई में है, ठीक है। और ये सबसे इलाइट इंस्टीट्यूट कह सकते हो है, एंड ये आरबीआई फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको फंड करती है, एंड इसमें भी जो सिलेक्शन बहुत कम है, हाईली सेलेक्टिव होता है, ठीक है। पर प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रांग है। कोई भी चीज जब थोड़ी होती है तभी उसकी डिमांड होती है, तो सिंपल बात है, ये जितने भी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है ये इनमें सिलेक्शन जो है काफ़ी कम है, लेकिन जो भी आफ्टर सिलेक्शन जिसको भी मिलती है उसके बाद जो है लाइफ जो है टोटली चेंज हो जाती है, ठीक है। हाईली सिलेक्टिव कोहर्ट है विथ स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट किसमें हो सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड टॉप PhD प्रोग्राम्स में भी, ठीक है। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका 10+2 जो है वो मैथमेटिक्स से हो, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक है। 10+2 जो है आपका मैथमेटिक्स जो है कंपलसरी सब्जेक्ट हो, फॉलोड बाय रिलेवेंट बैचलर डिग्री, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग आपका क्वांटिटेटिव बैकग्राउंड हो, मतलब मैथ्स तो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, इनसे आपका अगर बैचलर डिग्री हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड 10+2 याद रखना कंपलसरी है कि मैथ होना चाहिए। दूसरी चीज ये भी है कि अगर किसी का मैथ्स कमजोर है, ठीक है, बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स से तो है बट मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आई थिंक या तो आप अपना स्ट्रांग कर लो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, देन गो फॉर दिस, ठीक है। अदरवाइज लीव इट, अदरवाइज जो है जेएनयू आप टारगेट कर सकते हो, BHU टारगेट कर सकते हो। अपने आप को क्यों मुसीबत में डालना जब मैथ्स पसंद ही ना हो, ठीक है। अगर पसंद है, सीखने को रेडी हो, तो प्रिपरेशन करो, तभी एंट्रेंस होगा, सिर्फ अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ब्रांचेज एंड स्पेशलाइजेशन की बात करें तो MSc इकोनॉमिक्स जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफर करती है, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑफर करती है इंटीग्रेटेड MPhil एंड PhD इन डेवलपमेंट स्टडीज, ठीक है। तो अगर किसी को डेवलपमेंट स्टडीज में इंटरेस्ट है तो वो क्या कर सकता है, MPhil एंड PhD इन डेवलपमेंट स्टडीज भी कर सकता है IGIDR में, ठीक है। ओके, एंट्रेंस रूट क्या है, तो 2024-25 सॉरी 2025 एडमिशन साइकिल से
किस तरह है, एमएससी इकोनॉमिक्स का एडमिशन जो है रन किसके थ्रू हो रहा है, इंटायरली सीयूईटी पीजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टारगेट कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन टॉप कॉलेजेस में, तो आप सीयूईटी पीजी के थ्रू भी जा सकते हो, और इस पे अगर आप हाई रैंकिंग ले आते हो तो ठीक है, आराम से आपका एडमिशन जो है इन टॉप 10 में से किसी एक में हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो अगर आपका एम ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे एक यही कॉलेज ही चाहिए, इसके लिए आप साल 1.5 साल भी तैयारी करने के लिए रेडी हो, सो गो फॉर इट, देन तो फिर आप जो है एग्जाम स्पेसिफिक, सॉरी कॉलेज स्पेसिफिक आप एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ओके, हाउ टू अप्लाई वी नो, जैसे ऑल अबव हमने देखा है वैसे ही यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। देन अब बात करें मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एमएसई चेन्नई, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल लिंक्ड इंस्टीट्यूट नोन फॉर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो याद रखना मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के लिए जाना जाता है, एंड एक्चुएरियल इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड एनालिटिक्स विथ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट प्लेसमेंट। तो मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट प्लेसमेंट होता है, पर यहाँ पे देख लेना कौन से ब्रांचेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं इस ब्रांच में, ठीक है। जैसे कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, एक्चुएरियल इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड एनालिटिक्स, ठीक है। जैसे जो भी इकोनॉमिक्स की अप्लाइड ब्रांच, अप्लाइड थिंग्स है, उस पर ज्यादा फोकस करता है मद्रास स्कूल, ठीक है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो भी यही है कि बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, स्टैट्स होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए, और जो भी रिलेटेड डिसिप्लिन है उनसे आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, एंड मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए आपका मार्क्स बैचलर डिग्री में। उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ब्रांच की स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एमएससी इकोनॉमिक्स भी ऑफर करता है मद्रास स्कूल इकोनॉमिक्स, ठीक है। जनरल जो है, मतलब आपको करना है जनरल, अगर एमएससी इकोनॉमिक्स तो जनरल भी ऑफर करता है, एंड दूसरा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स तो इनका मेन एज है, ठीक है। एंड एक्चुएरियल जो है वो भी इकोनॉमिक्स जो है इसमें भी एमएससी ऑफर करते हैं। तो याद रखना, आप एक बार डिटेल में जो है एमएससी इकोनॉमिक्स जनरल तो आपको पता ही है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स भी है जो है आपको आइडिया होगा, एक्चुएरियल इकोनॉमिक्स के बारे में एक बार सर्च कर लेना क्या आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो यू कैन अप्लाई इन दीज ब्रांचेस ऑल्सो। एंड अप्लाइड क्वांटिटिव फाइनेंस में भी जो है ये मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफर करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा इन ऊपर वाले जितने भी हमारे चारों थे कॉलेजेस, उनमें ब्रांचेस जो थे वो नहीं थे, वो सिंगल प्रोग्राम ऑफर कर रहे थे, बट आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम जो है वो वैरायटी ऑफ ब्रांचेस मिल जा रहे हैं। तो एक बार आप इन पे जो है मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे एक बार अच्छे से फोकस कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे काफी हैं, ठीक है। अगर किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है और उसको ये नहीं पता है किस चीज में इंटरेस्ट है, तो वो चारों में भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ओके, एंड देन बात करें तो इसका एंट्रेंस रूट जो है सीयूईटी पीजी से है, ठीक है, जनरल एमएससी इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। एमएसई's ओन एमएससी इंटरेस्ट टेस्ट फॉर द स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा देखो, सीयूईटी पीजी के लिए तो आप एमएससी इकोनॉमिक्स जो जनरल में, सीयूईटी पीजी से आप जनरल एमएससी इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हो, पर अगर आपको फाइनेंशियल या इनके कोई भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच में लेना है तो इनका खुद का ओन इंट्रेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो भाई सीयूईटी पीजी के रूट से, और अगर इनका रिटन टेस्ट अप्लाई करना है तो आपको इनके पोर्टल पे जाके फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी बॉम्बे की, ठीक है। तो जो ये इंस्टीट्यूट है ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, और ये ऑफर करती है एमएससी इकोनॉमिक्स प्रोग्राम, ठीक है, जो कि वैल्यू भी रखती है इनकी एमएससी प्रोग्राम्स, किस लिए, क्योंकि इनके पास रिग्रियस मैथमेटिकल एंड इकोनोमेट्रिक ट्रेनिंग जो है ये प्रोवाइड करते हैं अपने कोर्स वर्क में, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग क्वांट डाटा साइंस प्लेसमेंट जो है यहाँ से होती हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो आईआईटीज हैं उनमें एमएससी इकोनॉमिक्स करना काफ़ी अच्छा है, और वो भी उनमें से भी मेन आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे जो है काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट देती हैं, ठीक है। और इनका भी जो वही है सेम लाइक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की तरह ये रिग्रियस मैथमेटिकल एंड इकोनोमेट्रिक ट्रेनिंग देती हैं, ठीक है। क्वांट पे आपका फोकस, जो क्वांट जो है आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि बैचलर डिग्री हो इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, स्टैट्स में, इंजीनियरिंग में और रिलेटेड क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन में, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद कुछ मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया भी है, वो भी आपका मीट करना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एमएससी इकोनॉमिक्स जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो कोर, माइक्रो, मैक्रो इकोनोमेट्रिक्स एंड कुछ इलेक्टिव गेम थ्योरी से भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स भी आता है एंड अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स भी आता है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है इंक्लूडेड होते हैं एमएससी इकोनॉमिक्स में, ओके।
एंट्रेंस रूट की बात करें तो आईआईटी जो है, आईआईटी जैम के थ्रू जो है वो एडमिशन लेती हैं, ठीक है। एंड जो है सम सीट जो है गेट के थ्रू भी ली जाती है, ठीक है। गेट के थ्रू जो है ये दोनों ही एग्जाम, गेट और आईआईटी जैम जो है वो फरवरी के टाइम में ही होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप दोनों में बैठना। आईआईटी जैम में तो मुझे लग रहा है आजकल काफी कंपटीशन हो गया है। गेट अभी कंपेरेटिवली इकोनॉमिक्स में इतना टफ कंपटीशन नहीं है, पेपर हालांकि काफी अच्छा आ रहा है गेट का, पर मतलब अगर 2024-23 की बात करें उस टाइम पेपर काफी एवरेज आता था गेट का। बट अगर अभी देखो तो आईआईटी जैम के कंपेरेटिवली ज्यादा ही जो है हार्ड आ रहा है गेट का, तो बट आप इसमें बैठना क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत कम है एंड कट ऑफ क्लियर करना आसान है। पर जो आईआईटीज हैं वो बेसिक कट ऑफ भी नहीं मानती हैं, उसमें बहुत अच्छा मार्क्स जो है वो डिमांड करती हैं कि आपके होने चाहिए फॉर टेकिंग एडमिशन, ओके। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आईआईटी जैम का जो नोटिफिकेशन है टिपिकली अगस्त में जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। एंड सितंबर टू मिड अक्टूबर तक टाइम मिलता है कि आप फिल विल कर लो, ठीक है। एंड एग्जाम जो है फरवरी में होता है, रिजल्ट मार्च तक आ जाता है, ओके। एंड इसका एडमिशन पोर्टल जो है जॉब्स है, ठीक। एडमिशन प्रोसेस जो है अप्रैल से जून तक जो जो है वो कंक्लूड हो जाता है, जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट डिस्कस करना सोका यूनिवर्सिटी का जो है ओपन होता है नवंबर में, ठीक है। इसके बाद बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में, तो ये जो है ए वेल रिगार्डेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैकल्टी बेस है इन डेवलपमेंट एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। अच्छा देखो, मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ बिफोर अप्लाइंग एनी कॉलेज, जस्ट बिकॉज आपको नाम में इंटरेस्ट है, जस्ट बिकॉज वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट दे रही है, दैट्स वाई आपको अप्लाई नहीं करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्योंकि आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपका 3 ईयर में कौन सा सब्जेक्ट जो है, कौन सा इकोनॉमिक्स का ब्रांच जो है आपका स्ट्रांग था, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ये जब एनालिसिस कर लेते हो कि मेरा इकोनोमेट्रिक्स अच्छा है, मेरा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स अच्छा है, या मेरा माइक्रो मैक्रो अच्छा है, आप उसके रिगार्डिंग जो है कॉलेज ढूंढो, क्योंकि वहां पे आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, बेस्ट प्लेसमेंट ले सकते हो। बेस्ट प्लेसमेंट उसको नहीं मिलती है क्योंकि आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, बेस्ट प्लेसमेंट कुछ कैंडिडेट में भी होता है तभी उसको मिलती है। तो फॉर दैट मैं चाहती हूँ कि आप जो है अपने सब्जेक्ट को पहले फाइनलाइज करो कि इन विच सब्जेक्ट यू आर मच मोर इंटरेस्टेड, जिससे कि आप अप्लाई कर सको। जैसे कि हमने देखा कि डेवलपमेंट एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए जो है वो कौन सा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है काफी अच्छा है। वैसे ही जवाहरलाल नेहरू भी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट है, ठीक है। टॉप 5 में हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को देखा, टॉप 9 में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को देख रहे हैं, तो आप तो फिर इन यूनिवर्सिटी के लिए आप क्या करना कि सीईटी पीजी के थ्रू तो अप्लाई करना ही करना, इनकी स्पेसिफिक एंट्रेंस में भी बैठ जाना, क्या पता ना बैठ पाए, मेरिट उस हिसाब से ना बैठ पाए, ना आ पाए रैंकिंग, ठीक है। ओके, तो फिर इस हिसाब से आप काम करना। अगर किसी को बहुत हाईली मैथ्स में इंटरेस्ट है एंड वांट टू डू पीएचडी इन इकोनॉमिक्स या मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, फिर वो जो है टारगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक टारगेट गोल, ठीक है, कि वो कॉन्फिडेंट है कि हम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट अगर 4 महीने पढ़ देंगे तो निकाल ही देंगे, ठीक है। तो वाई नॉट, ओके। ब्रांचेज एंड स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एमए इकोनॉमिक्स ऑफर करता है एंड लेटर ऑन आप पढ़ते हुए जो भी आपको इंटरेस्ट आता है, इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट एंड क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, आप उसमें स्पेशलाइजेशन गेन कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो रिलीज जो सीयूटी पीजी के थ्रू होता है एंड ये अपनी ओन काउंसलिंग कराते हैं, अप्रैल जून तक ये एडमिशन करा के सारी प्रोसेस एंड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जीआईपी पुणे के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमारी लास्ट टॉप 10 इंस्टीट्यूट में से है एंड ये इंडिया की ओल्डेस्ट इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, नोन फॉर इट्स रिग्रियस एमएससी इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क इन अ पॉलिसी एंड रिसर्च। देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ना ही डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब ना ही फुल्ली गवर्नमेंट होना ना ही प्राइवेट होना, ठीक है, एसोसिएटेड होना, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है एंड इंडिया की ओल्डेस्ट इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और टॉप 10 रैंक में होल्ड करती है, 10 रैंक, ठीक है। एंड एलिजिबिलिटी इसमें यही है कि आपके पास बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, मैथमेटिक्स और रिलेटेड डिसिप्लिन में होना चाहिए, जिसमें आपका मिनिमम एग्रीगेट नंबर तो होना ही चाहिए, ठीक है। ओके, इसके बाद बात करें एमएससी इकोनॉमिक्स ऑफर करते हैं गोखले इंस्टीट्यूट, एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स ऑफर करता है, एमए इकोनॉमिक्स ऑफर करता है, ठीक है। अप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो सीयूटी पीजी के थ्रू आप कर सकते हो और उनका जो कॉमन इंटरेस्ट होता है वो ओपन होता है अप्रैल मई के अराउंड, ठीक है, और जून में टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप इनके पोर्टल पे जाके देख सकते हो। कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं इन एग्जाम्स के बारे में, जिससे स्टूडेंट को क्लियर हो जाएगा कि उसको किस एग्जाम को प्रॉपरली टारगेट करना है, ठीक है। सो लेट्स सी,
सबसे पहले देखो सीयूईटी पीजी है, सीयूईटी पीजी का जो कंडक्टिंग बॉडी है वो एनटीए है, ठीक है। एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वो खुद अपना कंडक्ट करते हैं। आईजीआईडीआर तो सीयूईटी पीजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और गेट जो है इसको बैंगलोर जो है वो कराती है, इंडियन इंस्टीट्यूट बैंगलोर की। एंड आईआईटीज कराती है रोटेटिंग बेसिस पे, और वही जो है आईआईटी जैम को कौन कराता है, वो भी आईआईटी कराती है रोटेटिंग बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बोला था ना कि जो एमए और एमएससी में ये डिफरेंस है कि जो जहाँ पे एमए प्रोग्राम ऑफर होता है वहाँ पे जो है बैलेंस वे में ऑफर होता है, मिक्सड ऑफ मैथ्स, थ्योरीज, एप्लीकेशन, सबका मिक्स होता है। पर एमएससी क्या होती है ना कि उसमें हाईली जो है क्या होता है, मैथमेटिकल पोर्शन होता है, क्वांट का ज़्यादा रिलेशन होता है एमएससी में, ठीक है। इसीलिए जब वो प्रोग्राम ऑफर करते हैं उस नाम से ऑफर करते हैं कि एमएससी मतलब आप एनालिटिकल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और एमए मतलब ठीक है, आपको बैलेंस में सारी चीजें विद इन कोर्स वर्क मिलेंगी, ओके। क्वेश्चन टाइप की बात करें तो क्वेश्चन टाइप जो है सीयूईटी पीजी में एमसीक्यू ओनली होता है। वहीं आईएसआई में जो है वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है। डिस्क्रिप्टिव में डेरिवेशन प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वहीं जो आईजीआईडीआर है सिमिलरली सीयूटी पीजी की तरह। एंड गेट की बात करें तो इसमें एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू वी ऑल नो। एमएसक्यू क्या होता है, तो देखो क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, व्हाट इज डिमांड क्वेश्चन दे दिया अगर, तो उसके 3-4 ऑप्शन देगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक भी सही हो सकता है, कोई दो भी सही हो सकता है, कोई चारों भी सही हो सकता है, कोई तीन भी सही हो सकता है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं एमएसक्यू में। तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ एक नहीं फाइंड करना, अगर उस क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर सही होगा तो आपको तीनों जगह टिक करना होगा। एंड उसमें सिस्टम ऐसा होता है कि आप तीन, जब एमएसक्यू के क्वेश्चन होंगे तो तीनों ही टिक हो जाएंगे। एमसीक्यू का होगा तो एक ही टिक होगा, उसके बाद तो हट जाएगा आप दूसरा करोगे तो। बट एमएसक्यू वाले क्वेश्चन जो होंगे वो तीनों ही टिक हो जाएंगे, ठीक है, अगर तीनों आंसर है तो। और अगर ऐसा होता है कि आप दो कर देते हो और तीसरा नहीं करते हो तो आपको नंबर अलॉट नहीं होता है, ठीक है। अगर आंसर जो है उसका 3 है तो तीनों ही आपको करना पड़ेगा, ओके। इसके बाद बात करते हैं एनएटी की। एनएटी में सिंपल ये होता है कि आपको आंसर निकाल कर आपको पेन पेपर मिलता है, आपको बस यहाँ पे टाइप कर देना होता है। अगर 2.14 कुछ भी आता है आप टाइप कर देते हो, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली आईआईटी जैम का भी एग्जाम होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथ की, ठीक है। तो मैथ जो है मॉडरेट लेवल पे होता है सीयूटी पीजी में, तो आप देख सकते हो जिसका जैसा मैथ्स बैकग्राउंड है, जिस हिसाब का उसका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से एग्जाम को टारगेट कर लो। आईजीआई में तो मैंने बोला ही वेरी आई होता है, प्रूफ बेस्ड होता है। एंड आईजीआईडीआर में मॉडरेट लेवल पे होता है, ठीक है। हाई तो है पीएचडी के लिए हो जाता है आईजीआईडीआर में, ठीक है। इसके बाद गेट की बात करें, इसमें भी मैथ्स भाई हाई होता है, ठीक है। बट गेट जो है क्लियर करना बड़ी बात नहीं है, गेट जो है क्लियर हो जाता है क्योंकि कट ऑफ जो है थ्रेशोल्ड ही बहुत ज्यादा नहीं है, 40 मार्क्स है 100 में से। इसके बाद बात करें आईआईटी जैम, मॉडरेट एंड हाई दोनों ही होता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग की बात करें, निगेटिव मार्किंग जो है सीयूटी पीजी में होती है। एंड कोलकाता में नो फिक्स्ड पब्लिक स्कीम कोई ऐसा कोई बताया नहीं गया है, वो उनके ऊपर है, आप डिस्क्रिप्टिव पहले देख के तो आओ, तो वो अपने हिसाब से मार्किंग करते हैं, ठीक है। एंड वही बात करें आईजीआईडीआर का, तो सेम एज सीयूटी पीजी की तरह होता है, ठीक है। ये जो निगेटिव मार्किंग, हाँ गेट में याद रखना सिर्फ एमसीक्यू पे निगेटिव मार्किंग होता है, एमएसक्यू पर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप दो करके आगे एक करके नहीं आए तो आपका एक तो आपको नंबर भी नहीं दे रहा है, आपका नंबर काट भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। पर आईआईटी जैम में भी क्या है, सिर्फ एमसीक्यू पे जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और एमसीक्यू याद रखना मोस्टली जो है पेपर, जो जनरल पेपर होता है गेट का उसी में पूछते हैं, जिसमें इंग्लिश आती है, थोड़ा पैराग्राफ वगैरह आता है, ठीक है। बाकी तो जब आपका इकोनॉमिक्स पे आते हैं तो वो हाईली एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी के ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें कॉलेज की एक्सेसिबल, ठीक है। तो 50+ यूनिवर्सिटीज हैं, डीएससी, जेएनयू, आईजीआईडीआर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है। सीयूटी पीजी के अंदर 50+ यूनिवर्सिटीज आती हैं, तो आप इसकी तैयारी करोगे तो किसी न किसी में तो लाई कर ही जाओगे। वही बात करें इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में सिर्फ 2 ब्रांच है, दिल्ली एंड कोलकाता में। 2 कॉलेजेस के लिए आप यूनिवर्सिटीज के लिए आप अवेलेबल हो गए, ठीक है। आईजीआईडीआर में सिर्फ एक लौता वो खुद खुद ही कॉलेज है। एंड आईआईटीज के लिए काफी सारे हैं, ठीक है। एंड सम पीएसयू भी फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक। एंड आईआईटी, इसमें आईआईटी जैम के थ्रू भी आईआईटीज में ही जाओगे, ठीक है। तो मल्टीपल आईआईटीज में आपको ऑप्शन मिल जाता है। इंटरव्यू स्टेज
स्टेज की बात करें तो ये यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से वैरी करता है, बट सीयूईटी पीजी में इतना मैंने देखा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी कराती है। देन बात करें हम आईएसआई में, तो इसमें भी इंटरव्यू नहीं है, आईजीआईडीआर में भी नहीं है, किसी में भी इंटरव्यू नहीं है बेसिकली, ठीक है। बेस्ट किसके लिए है क्या? तो ब्रॉड रीच ऑल राउंड प्रिपरेशन आपको सीयूटी पीजी में करना होगा। अगर आप सीरियस क्वांट की तरफ हो, आपका क्वांटिटेटिव पे ज़्यादा फोकस है, रिसर्च एस्पिरेंट हो, तो आपको इधर ही जाना चाहिए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इधर भीड़ में से, ठीक है। सीईटी पीजी एस्पिरेंट आईजीआईडीआर के लिए भी, ठीक है। इंजीनियरिंग एंड हाईली मैथमेटिकल माइंड जो है वो गेट की तरफ जाए। देखो ये कहने की बात है, गेट जो है जो भी मैथ्स ठीक ठाक पढ़ा हुआ है वो निकाल ही लेता है इकोनॉमिक्स से गेट, ठीक है। स्टूडेंट प्रेफरिंग कॉन्सेप्चुअल अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आईआईटी जैम जो है कंपैरेटिवली गेट से लेस होता है, ठीक है, आराम से हो जाता है। पर मुझे लगता है गेट जो है वो मुझे काफ़ी फिजिबल पड़ा था, ठीक है। हाउ लॉन्ग शुड यू प्रिपेयर, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हाउ लॉन्ग शुड यू प्रिपेयर। ओके, थैंक यू।